Assalamu alaikum and welcome to DNA, Debate, News and Analysis with Javed Iqbal, Iftikhar Ahmed and of course, मैं हमेशा कहता हूँ, I can't resist the legendary Salim Bukhari. मुझे मज़ा Why it is for Salim Bukhari? Because हम सब कहते हैं, and you know, and this is after. When you say legendary, तो मुझे लगता है कोई 300 साल पुरानी बात कर रहा है. Vikings की नहीं. नया हफ्ता हमारा पहला प्रोग्राम है इस हफ्ते का और आपने डेवलपमेंट्स देखी. प्रोविंशियल असेंबली में क्या हुआ वो आपने देख लिया. इस तरह के पैरेलल असेंबलीज चल रही हैं, एक ईवान इकबाल में, एक असेंबली के अंदर, एंड इट वाज गिविंग अ पिक्चर ऑफ टोटल केओस. अब ये केओस जो है, बाहर से जो फीडबैक आती है उन्होंने देखा और हमें बताते हैं, वो बड़े टॉन्ट पाकिस्तानी अपने एमपीज़ बताते हैं, हमारे मुल्क में ये नहीं होता, हम इस तरह नहीं करते, हम बैक बेंचेस पे बैठ जाते हैं और सुनते हैं लोगों की. ये होती है डेमोक्रेसी. खुर्शीद शाह साहब ने एक बहुत अहम बात की. उन्होंने कहा है कि ये जो वज़रा हैं, ये एमएनए जो मिनिस्टर्स बने हैं, ये क्यों नहीं नेशनल असेंबली में आके और अपना एक जो इनपुट है क्यों नहीं दे रहे. बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है एंड आई थिंक दिस इज़ अ लेसन फॉर ऑल द मिनिस्टर्स के खुर्शीद शाह साहब एक वेटरन हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनकी जो आवाज़ उठी है बिल्कुल उनको जाना चाहिए. इस पर भी बात करते हैं. पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, आपको पता है क्या हुआ है. और पेट्रोल की जो कीमत बढ़ी है, किसी ने कहा कि रात को क्यों बढ़ाते हैं कि कीमतें 1 बजे या 12 बजे क्यों बढ़ाते हैं. ये तो नवाज शरीफ साहब ने भी एक दफ़ा कहा है कि देखो रात के अंधेरे में कर दिया, डाका मार दिया. आज ये वही हो रहा है. शहबाज शरीफ ने कहा मेरे अपने दिल पे पत्थर रखा है. बहुत बड़ा पत्थर है वो, क्योंकि पहले भी उन्होंने पत्थर रखा था, अब वो पत्थर बड़ा हो गया है. वो कहते हैं मैं और पत्थर रखा क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ. मैं इनके सेंटिमेंट्स को बिल्कुल आई एक्सेप्ट इट. अब बात आती है, इमरान खान कहता है कि हम अपनी सॉवरेनिटी एक रिस्क पे ला रहे हैं अगर ये गवर्नमेंट अब सही तरह परफॉर्म ना करे. ये क्या होगा क्या नहीं है सियासत के अंदर. और फिर हमने अतातारर को देखा, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी हिलाई है, वेदर इट इज़ हिम और एनीबडी, दैट इज़ नॉट समथिंग वी नीड इन दिस कंट्री. इनफ इज़ इनफ. आई थिंक वी शुड बी मूविंग फॉरवर्ड रादर हम पिछलों को ब्लेम करें. और मैं आज अब रिकॉर्ड पे लिख लें, आज जो हो रहा है ये कल कि जो भी हुकूमत होगी ये इनको ब्लेम करेगी. आप देख लीजिएगा, हम यही होंगे, यही बातें हम करते रहेंगे. बुखारी साहब, एम आई राइट और रॉन्ग? आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, सही बात है बिल्कुल. ये हमारी हिस्ट्री है, हम इस तरह से पिछली हुकूमतों को ब्लेम करते रहते हैं और फिर अपनी ज़िम्मेदारी जो है उससे जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं. यही इस वक्त भी हो रहा है. देखिए, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, कोई आदमी इसको हुकूमत की आला कारकर्दगी के मुतरादिफ करार नहीं दे सकता. ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ना गरीब की ऐसी तैसी हैं. जो पहले से ही पिस रहा था उसकी सांसें बंद हो रही हैं. पहले कहते थे चीखें निकल रही हैं, अब उनकी सिसकियाँ निकल रही हैं. तो ये तो इसकी 50 तावीलात आप ले आएँ, 110 आर्गूमेंट ले आएँ आपके इस वजह से है, लेकिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ना अपनी जगह है. अब जाना है इसके पस मंज़र में कि ये हुआ क्या. अगर आप हक़ाइक़ को देखें तो एक मुआहदा है IMF के साथ जो 2020 में हुआ था और साबका हुकूमत ने किया था. उसकी अगर आप प्रोविज़न पढ़ लें तो फिर आपको आज की कीमतें बढ़ने की वजूहात भी समझ में आ जाएंगी और आपको थोड़ा सा सब्र भी शायद आ जाए. इसलिए कि 2 काम हुए हैं. एक, हमारे मुआहदा करने वालों ने मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा, और दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं कि अगर वो मुआहदा ना भी होता तब भी आप पेट्रोल ख़रीद के सस्ते दामों नहीं बेच सकते थे. और हालात इतने गंभीर हैं कि अगर हम इसके ऊपर कोई रेडिकल यानी हल इसका नहीं निकालते हैं तो हम एट द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट खड़े हुए थे. मुझे तो ये विजडम समझ में नहीं आई. मेरी बड़ी हमदर्दियाँ हो सकती हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से, लेकिन ये सब कुछ जानते हुए कि हम इतना बड़ा अजाब अपने गले डालने जा रहे हैं, उन्होंने इस जल्दबाजी का मुजाहरा क्यों किया. ये मेरी सूझबूझ से बालातर चीज़ है. लेकिन जो चीज़ आपको थोड़ा सा हौसला देती है वो ये कि वो कह रहे हैं कि ठीक है हमने कीमतें बढ़ाई हैं. वो इसका जवाब भी पेश कर रहे हैं कि पिछली हुकूमत ने बढ़ाई, लेकिन वो डिटर्मिंड अपने आप को कहते हैं कि हम डिटर्मिंड हैं कि हम इससे अवाम को निजात भी दिलाएंगे और ऐसे इकदाम करेंगे जिससे अवामुन नास के ऊपर ये बोझ कुछ कम हो सकेगा. देखिए, अगर तो हमें वो जो प्रोवर्बियल इंग्लिश प्रोवर्ब है कि अगर हमें पास्ट से नज़रें चुरानी हैं और मुस्तकबिल की तरफ नहीं देखना है तो फिर यही होगा जो होता है. और इट इज़ द ब्लेम दैट कीप्स ऑन चेंजिंग. कोई अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है. मेरे ख्याल से जो कसूर पिछली हुकूमत का है
द लीडरशिप ऑफ दैट पार्टी मस्ट हैव द करेज टू से कि यस, हमारे लिए हालात इतने टाइट थे, हालात का तकाजा ये था कि हमें ये मुआहदा करना पड़ा। वो अगर ये कह देते हैं तो फिर दूसरी हुकूमत आने, जो नेक्स्ट हुकूमत आई है उसके बाद से, वो अपनी जिम्मेदारी अगर कबूल कर ले तो आवाम को मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन एक ये रिलीफ होगा कि कम से कम हमारी लीडरशिप हमारे साथ सच बोल रही है। बड़ी अच्छी बात। और पैसिफिकेशन पे थोड़े बहुत ही आ भी रहे हैं। ऑब्वियसली जो है हकीकत तो शेयर करें। मतलब ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इन्होंने क्यों किया। लोग कहते हैं कि किसी की जंग में इन्होंने अपना कंधा दे दिया। लोगों का पब्लिकली लोग ये कहते हैं कि किसी की जंग थी, इन्होंने अपना कंधा पेश कर लिया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कंधा इसलिए पेश किया कि ये जेलों में जाने वाले थे, इनके खिलाफ मुकदमात इस नहज पे पहुंच गए थे कि अगर इमरान रहता तो ये जेलों में होते। अब इन बातों के बावजूद जो बात बुखारी साहब कह रहे हैं, देखें मैं एक मुआहदा करता हूँ, वो मुआहदा अच्छा है या बुरा है, और आप टेक ओवर करते तो आपको उस मुआहदे को भुगतना है, आके लेके जाना है। तो मुझ में इतनी करेज होनी चाहिए कि ये मुआहदा मैंने किया था, नंबर एक। दूसरी बात पीजे ये है, हम कौम से सच नहीं बोल रहे, हम अजीब चक्कर में डाला है कौम को। ये अच्छा है, वो बुरा है, ये वो फलां है, ये वो फलां है। हालात ये हैं कि अगर ये सूरत हाल जारी रहेगी, कोई भी इक़्तिदार में आ जाए, ये चीज़ें वापस आने वाली नहीं हैं। मैंने इसी टेबल पे बैठ के सवाल किया था इसहाक डार से कि क्या घी की कीमतें कम हो सकती हैं, तो उन्होंने कहा था नहीं हो सकती। हो सके तो वो देवर इन दी अपोजिशन, देवर नॉट इन पावर। मैं समझता हूँ कि लोगों को भी अपने रवैये में तब्दीली करनी चाहिए। जो हमारी आमदन है उसको इजाफा करना चाहिए। हर घर के अंदर एक बजट होता है, हर घर के अंदर एक तनख्वाह होती है। तनख्वाह को सामने रख के हम अपनी शादी, गमी, बीमारी के फ़ैसले करते हैं, उसमें पैसे रखते हैं एंड वी गो अहेड। अगर हमारी आमदन ही नहीं बढ़ रही है और हमारे अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए ओवर टाइम करना पड़ता है, मुलाजमत ज़्यादा करनी पड़ती है, 8 घंटे के बजाय 12 घंटे करनी पड़ती है। तो जब तक आप अपने टैक्स निज़ाम को मुकम्मल तौर पे रीवैम्प नहीं करते तो फिर नहीं होगा। मसलन एक बरादरी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो कारोबार सिर्फ कैश में करती है और उनके पास बक्से जो होते हैं ना, ये जो कपड़ों वाले बक्से, वो उस पर नोट लेके आते हैं सुबह मंडी में और कैश डील होता है। तो ऐसे नहीं हम चल पाएंगे। ये आई एम सॉरी टू से इट, किसी को भी मुर्दे इल्ज़ाम उठाएं कि इमरान गलत फैसला कर गया, इनसे चल नहीं रही। ऑलराइट, बोलते रहो, कहते रहो, लेकिन रियलिटी विल रिमेन देयर। ना तो प्राइसेस दुनिया में कम हो रही हैं ऑयल की, और ना हमारे पास पैसे हैं। $120 हो गया जी। 120 हो गया, $120 हो गया। खुद सोचें कि आखिरी दिनों में जावेद क्या था जब इमरान था, 90 था। बड़ा फ़र्क है, देखो 90 था, उसके अब $120-30 पर बैरल। तो मैं तो ये इस बहस में नहीं आ जाता। मैं तो कहता हूँ कि लोगों को समझ आ जाए कि भाई जब तक हम अपने पैसे नहीं देंगे टैक्सेस में, अच्छा, सॉरी, बिल्कुल खूबसूरत बातें की हैं दोनों। लोगों को समझ आ जाए, लोगों को समझ उस वक्त आएगी जब मैं बुखारी साहब की बात को रिपीट करूंगा कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ऑनेस्ट हो जाए और ईमानदारी से सच बोलना शुरू कर दे। ये इस वक्त बिगेस्ट डायलमा है। हमने झूठ बोल के इक़्तिदार में आए, यही पॉलिटिकल पार्टी ना, महंगाई का नाम लिया, गवर्नेंस का नाम लिया, कहीं जिक्र नहीं था IMF का। उस वक्त 2 रुपये बढ़ रहे तो ये चीखें निकाल रहे थे, किसी को नींद नहीं आ रही थी, कोई लॉन्ग मार्च करने के मूड में था कि महंगाई का तूफ़ान है। आज 80-85 रुपये बढ़ गए और आज लॉजिक दी जा रही है, मंतक दी जा रही है, बताया जा रहा है 1 कप चाय पी लो, 1 रोटी खा लो, पिछली हुकूमत ने किया, हमने कुछ नहीं किया, IMF का मुआहदा। और भाई इस कौम ने IMF से रोटी नहीं खानी। 80 करोड़ जो इस मुल्क की 80% आबादी है, उसने 25 से 30 हज़ार में घर चलाना है। जब उसने बिजली का बिल देना है तो उसको देने के लिए अपनी जेब देखनी है, उसने IMF का मुआहदा नहीं देखना। उसके बच्चों ने ग्रॉसरी करनी है तो उन्होंने मुआहदा नहीं देखना, उन्होंने अपना घर चलाना है, उन्होंने बच्चों की फीसें देनी है। आज मोटरसाइकिल चलाने वाला जिस पे उसने बच्चों को छोड़ने जाना है, उसकी जेब में पैसे नहीं है। क्या करेंगे आप? आमदन कैसे बढ़ाएंगे? जिसकी तरफ बुखारी साहब, इफ्तिखार साहब ने इशारा किया, आमदन तब बढ़ेगी जब मुल्क की इकोनॉमी चलेगी। मुल्क की इकोनॉमी उस वक्त चलेगी जब हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ईमानदारी से लोगों को सही रास्ते पे लाके सही फैसले करेगी। इमरान खान जाते हुए अगर बूबी ट्रैप बचा गए थे तो इनको तो पता था, ये तो प्रोफेशनल्स हैं, ये तो सीजन्ड हैं,
3 हुकूमतें कर चुके हैं, इनको क्यों नहीं पता चला? सांस अगर बूबी ट्रैप सांस तो लें, तो इनका पहला फर्ज ये बनता था बूबी ट्रैप से निकलें। कोई भी बेवकूफ नहीं होता बेबी ट्रैप में। जावेद साहब इन्होंने जो बात की, आखिरी जवाब दूं, कौम को पता होना चाहिए ये इख्तिदार में सिर्फ 2 कामों के लिए आए थे। पहला काम प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ने अपने केसेस क्लियर कराने थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह फौरी करवा लिए। दूसरा काम पार्लियामेंट से रिफॉर्म्स लाना था जिसमें उनका फायदा था, वो भी कर लिया। और आखिर में मेरा इस कौम से सवाल है और इधर भी सवाल है, मेरा क्वेश्चन ये है कि 2 महीने हो गए जिस कौम का ये आज दर्द में रोना रो रहे हैं, मुझे बताएं इस कौम के लिए अब कहीं रुकेंगे भी आपके नहीं, कहीं रुकना है कि नहीं? रिफॉर्म्स लेके आए उनको कहीं रुक तो जाए। कोई बिल आया मुझे बताएं ना, इस कौम के लिए क्या किया? सिर्फ अपने केसेस क्लियर कराने के लिए इलेक्शन जीतने के लिए। पॉइंट टेकन। इस कौम के लिए कोई कुछ नहीं करता। ये इन्होंने जो पहली बात तो मेरी आप इसका जवाब दें कि ये कौन सी दुनिया और कौन से मुल्क में आप रहते हैं जो ये कह रहे हैं कि झूठ बोल के आए थे ये हुक्मरान के महंगाई है। महंगाई नहीं थी, महंगाई थी लेकिन तो झूठ क्या नहीं, झूठ क्या है? जो तूफान अभी बर्पा किया है ओ भाई उसकी बुनियादी जिम्मेदारी उन्हीं पर है। तो उनको नहीं पता था कि आईएमएफ का मुआहदा, एक मिनट आईएमएफ का सांस लेंगे, आईएमएफ का आप सांस लें, तो नहीं हुआ, किसी को बोलने देंगे, किसी को आप बोलने, पता भी नहीं था, किसी को आप बोलने देंगे, ऑक्सीजन उन्होंने बात किसी को आप बोलने देंगे। उनका ये बात करना बनता था कि इमरान खान ने आईएमएफ का मुआहदा गलत किया है इसलिए हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। का नाम क्यों ले रहे हैं? किसने कहा कि नहीं? उन्होंने कहा कि मुआहदा गलत हुआ है। आज से नहीं 3 महीने 4 महीने से हुकूमत में आने से पहले से। तो फिर आप अपने फाइनेंस सुन तो लेना किसी की बात कि वो इसी मुआहदे की एक्सटेंशन क्यों चाह रहा था। ओ भाई किसी की बात तो सुन लेना। देखिए एक तो आप अपने मुंह से कहते जी इमरान खान का मिशन ये था कि जितने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं सबको जेलों में भेजो। ये था मिशन इसलिए कि हर केस मुंह पर वापस आया थप्पड़ की तरह से। मार के नहीं रुक जाए इतनी यार, इसको रोकेंगे आपके नहीं? किसी को बात करने देगा ये कि नहीं? जावेद कौन कहता नहीं आया? जितने केसेस बनाए गए, जितने केसेस थे एक का फैसला नहीं हुआ अब तक, एक पैसा वापस नहीं आया अब तक। पता नहीं कौन से केसेस की बात करते हैं में। ये 2 केसेस का क्या हाल हुआ? कुछ भी नहीं, तो बाद में तीसरी दफा बनाया गया है। ये तो जब नैब से कुछ नहीं हुआ तो एफआईए में ठोक दिया। एफआईए में जो कुछ हुआ है आपके सामने नहीं। भाई ये होना था ना, इसलिए कि केस कुछ नहीं है। जावेद देखें, अगर ये कुछ नहीं है तो बात फिर इस मुल्क में सियासतदानों से इनकी बात सुन रहे यार, इनकी बात सुन रहे। सुप्रीम कोर्ट जो सांस नहीं लेने दे रही किसी मामले में, अगर ये केस इस तरह से उन्होंने नाजायज खारिज करवाया है तो वेयर इज द सुप्रीम कोर्ट? एफआईए ने खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार तो है ना, वो सुओ मोटो लेती है ना हर चीज पर, तो लेना चाहिए था ना अगर गलत छुटा तो। हर चीज का सुओ मोटा लेना जरूरी है। आप दोनों से गुजारिश जरा इनके हम कि ये जो सारी डिबेट है ये विद ऑल रिस्पेक्ट टू यू, इसका आवाम से कोई तल्लुक़ नहीं है। आवाम से ये तल्लुक़ है कि जो आईएमएफ का मुआहदा है, जो दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं उसके जो असरात आ रहे हैं दुनिया पे, नॉट सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया पे आ रहे हैं, वो क्या हैं। और हम अगर नहीं अपने पैसे देंगे जेबों से निकाल के, मुल्क नहीं चलेगा। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो हम मोटरसाइकिलों वगैरह पे आ रहे हैं दफ्तरों में, शायद इतना बुरा वक्त आ जाए कि हम मोटरसाइकिलों पे भी दफ्तर ना आ सके। बिल्कुल सही बात उसके बारे में गौर से करें। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जो कि स्लिप कर गई, और इन्होंने भी जो बीच में इंटरवीन किया, बड़ी अच्छी बात। आवाम का ये है कि जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है वो शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट्स करती है ताकि वो हाईलाइट हो जाए। अब वो शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट में अगली गवर्नमेंट अगर वो सस्टेनेबिलिटी नहीं होती है वो मार खा जाती है, और ये कंटिन्यूली एक आपके रिपल ऑफ इफेक्ट होता है। इन्होंने बड़ी गहरी बात की है। अब बात यह है कि उस वक्त का मुआहदा, मे बी दैट वाज गुड देन बट इट इज़ नॉट गुड नाउ। द डॉलर प्राइस वाज 90, टुडे इज़ 120। सो बेसिकली हमें वो करने चाहिए कि अपोजिशन और गवर्नमेंट मिल के जब तक फैसले नहीं करेगी, और इन्होंने जो बात की है दैट्स द ओनली वे आउट। और बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू DNM। इकॉनमी और जो महंगाई है इस पर हम बात कर रहे हैं। मुझे पता है ये हम सारे बात जब बाहर जाते हैं आप हम सबको मिलते हैं और कहते हैं ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम तो एक अक्कासी कर सकते हैं कि जो हुकूमत आपके सामने लेके आती है। एक बात मैं कहना चाहूँगा जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू पीजे, मैं फिर दोबारा वो बात दोहराता हूँ, अच्छा नहीं लगता। लोगों को कॉन्फिडेंस मिले, बिल्कुल, लोगों को पथराव पे मजबूर मत करें। हमारे ये रवैये लोगों को पथराव पे मजबूर कर सकते हैं,
कुछ जगह पे आग लग सकती है, कुछ कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं। लोगों को ये कहना है कि दो चीज़ें हैं, आप अपना फ़र्ज़ अदा करें, ऑनेस्टी के साथ, बिजली चोरी मत करें, टैक्स चोरी मत करें, और जो बिजली चोर और टैक्स चोर है उसकी निशानदेही करें, देन वी कैन डू समथिंग। इस पे और इस पे नहीं इस पे इन्होंने टच बड़ा अच्छा सब्जेक्ट किया है, खूबसूरत बात की, और होना भी यही चाहिए। लेकिन बदकिस्मती क्या है, लेकिन है इन पे लॉ पे इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाता है? हुकूमत। दुनिया के अंदर आप पूरा वेस्ट फिरे, मैं फिर रहा हूँ, अमेरिका फिरे, हम सारे, उधर कानून की हुक्मरानी है, उधर भी इंडिविजुअल दाएं बाएं निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कानून इतना सख्त है, सजाएं इतनी सख्त है, कोई कर नहीं सकता। देखो दोस्त, बात ये जावेद एक मिनट, जावेद देखो, ये हम बड़ी कई बहसी में चले जा रहे हैं। हम कंपैरिजन कर रहे हैं ए और बी का। इस जब तक कंपैरिजन से बाहर निकल के कोई आउट ऑफ द बॉक्स हम नहीं बात करेंगे, आप यकीन करें ये कंपैरिजन अनरियल है, कुछ भी नहीं होगा। इट हैज नथिंग टू डू विद एनी गवर्नमेंट है, हम एक और स्टेट है। देखें, जब तक कोई हुकूमत अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर असेस करके एक्ट नहीं करती, किसी मसले का हल नहीं करता। ये ठीक है कि हम एक कम्युनिटी ऑफ नेशन के अंदर रह रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ में हैं, हमारे भी वही प्रॉब्लम है जो इस रीजन में बहुत सारे ममालिक के, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, ये उसका काम होता है कि वो ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के अवाम की बहबूद और उसके रिलीफ के लिए हर वक्त अगर मसरूफ़ कार रहे तो कोई ना कोई रास्ता निकलता है। ये नहीं होता कि रास्ता ना निकले। दूसरी बात ये है कि चाहे कसूर IMF का है, चाहे कसूर वर्ल्ड बैंक का, जिसका मर्जी आप कसूर निकाल लें, लेकिन अल्टीमेटली इसकी सज़ा भुगतनी है हुकूमत वक्त ने, क्योंकि अवाम के साथ उसने ताल्लुकात कार बनाने हैं, अवाम के बहबूद के लिए उसने काम करना है। अगर उसके पास ऑप्शंस ही नहीं है, अगर उसके पास सॉल्यूशंस ही नहीं है, तो मुझे पैसा नहीं सर, सीधी बात है, इतनी पढ़ी लिखी बातें ना करें आप भी। पैसा ही नहीं है, अगर पैसा नहीं है तो घर आप कैसे चला लेंगे? मेरी तो अगर आप माइंड ना करें तो आपने ये जो बात पैसे नहीं है, हम तो इस मुल्क में गरीब को गरीब ही करते हैं, उसको बेकारी बना दिया। सर वो 2 रुपये टैक्स नहीं दे सकता? अच्छा, टैक्स तो देना चाहिए, मैं तो खुद बिलीव करता हूँ कि टैक्स हर सतह पे देना चाहिए। बस रिटेलर 25 लाख है, बोरा मनाएंगे रिटेलर सारे। रिटेलर इतना पैसा कमाते हैं कि आप तस्वर कर लें, वो कम है। FBR को जाता है? वो नहीं जाता। दैट इज़ द पॉइंट। जहाँ हुकूमतों की नालियाँ हैं, नलायकियाँ हैं, और इस पर बहुत अच्छी डिबेट हमारे जावेद साहब करते हैं। ही मे बी गोइंग कंटेस्ट सम इलेक्शन आल्सो। He can, he's a good speaker, he's a good public speaker। तो इसको पर आवाज़ मेरे पे रहम करे कि मैं इसके से भी गुफ्तगू करना बड़ी आसान है, लेकिन इशू वो आ रहा है कि मेरे अखराजात बढ़ गए हैं, तनख्वाह मेरी बढ़ नहीं रही, तो क्या मुझे एक्स्ट्रा टाइम लगाना चाहिए, कहीं पे पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए, या मुझे जो मेरे अखराजात हैं उसको कम करने, मसलन अगर मैं दूध ज़्यादा ले रहा हूँ उसको कम करना चाहिए। अगर मेरी बिजली 24 घंटे चल रही है तो मैं जब घर से बाहर जाऊँ तो मैं पंखा बंद करके जाऊँ, मैं AC को बंद, छोटी छोटी मैं कोशिशें, प्लीज़ यार, ये छोटी छोटी मैं कोशिशें करूँ ताकि 4 पैसे वहाँ से बच जाएँ और मैं जॉब करके एक्स्ट्रा 4 पैसे और कमा लूँ। सही बात। इसी तरीके से हुकूमतें चलती हैं। अगर हुकूमत के रिसोर्सेज नहीं बढ़ेंगे तो ये तो जज्बाती गुफ्तगू है। ये तो कितने का पेट्रोल आप कह रहे हैं सर? 235 का हो गया। ये जाएगा 400 में भी जा सकता है, क्योंकि उसकी वजह है कि जो जिस प्राइस पे आप ये पेट्रोल खरीद रहे हैं वो तो आपने पे करनी ही नहीं करनी, या आपको कोई लोग मुफ्त दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं। जब माजी से मुकाबला करते हैं उसका पेट्रोल दुनिया में 70 था, आज 120 पे चला गया। अब तो बी रियलिस्टिक, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, एक दफा फिर गौर करें, सारे ही पॉलिटिशियन बुरे हैं, मैं मान लेता हूँ जो है सब। बात करनी मेरी है, बारी मेरी है ना, तो आपने उसके बाद फ्लोर तो देना, मैंने तो बोला ही नहीं सर। नहीं वही ना, अभी बारी आपकी आएगी ना। देखिए, गुजारिश ये है कि 3-4 तरीके कार हैं इस सूरत हाल से निपटने के। एक तो ये है कि जो हर आदमी टैक्स दे, जो आपने कहा बिल्कुल देना चाहिए। इसके ऊपर दुनिया की हुकूमतों में कोई रियायत नहीं है किसी के साथ कि जिसको फलाना जो है उसकी तनख्वाह कम है, कोई चाहे जो कुछ भी है उसने टैक्स देना। दूसरी बात यह है कि हमने लग्जरी क्लास जो है हमारी उसको छोड़े रखा है एक तवील अरसे तक, हमने उससे एक्सट्रैक्ट नहीं किया वो कुछ जो कुछ होना चाहिए। अब एक कोशिश लग रही है, शायद इसके नतीजे निकले। बट सबसे अहम जो मामला है वो ये कि जो हमारी इकॉनमी का माल बाहर पड़ा हुआ है, जो हम डॉक्यूमेंटेड नहीं है, जो ब्लैक मनी है, वो अगर आप मुल्कों में ले आए वापस, सियासतदानों के तौर पर तो लोग एक दूसरे पर ब्लेम लगाते हैं ना कि जी ये नून लीग के लोग अपने पैसा ले आए या PTI के लोग अपना पैसा ले आए। अगर हम सारे वॉलंटरली पैसा वापस ले आए, सबसे बड़ा इशू कर सकते हैं कि जो हमारी ऐसी सनतें हैं जिस पे बिलावजह पैसा लगा रहे हैं, हम उनको बेच सकते हैं।
इसमें क्या बुरी बात है? हाँ, private ले ले, फिर उनको ब्रेक में बेचने में चलते क्या हैं, बुराई ले ले है? point। क्या बुराई है उनको बेचने में? देखें बात पता जी, अब फ्लोर आपका है। पहली चीज़ क्या है जिसकी तरफ ये पॉलिटिकल लीडरशिप जो हमने पहले बात की कि झूठ बोलती है, इसको सच बोलना कितने चाहिए। लोग नंबर कहेंगे एक। अभी झूठे हैं? नंबर दो, हमारी कौमी सोच होनी चाहिए ना कि सियासी सोच। एक सेकंड आप बोलते रहे, मुझे बताएं दुनिया के अंदर किस मुल्क में और कौन सा पॉलिटिशियन है सच बोलता है, बताएं दे। आप पाकिस्तानियों को रगड़ते हैं। एटलीस्ट वो अपने मुल्क के साथ ऐसे नहीं करते जिस तरह के झूठ और गलत बयानी करके इक्तदार की सियासत के लिए हम एक दूसरे के खिलाफ चलते हैं। ऐसा नहीं करना साहब, चाहिए। ऐसा नहीं। आपकी कौमी सोच का हालत ये है, सब लोग एक वोट देते हैं तो सेकंड, इक़्तिदार में हम आते हैं ना। अपनी खुद ब खुद तो नहीं आ सियासत जाते। बचाने के लिए जो बाकी 3 सूबों में बिजली जिसकी तरफ इफ्तिखार साहब ने इशारा किया, 40% चोरी होती है, हम उसको क्यों नहीं पकड़ते? उधर रिफॉर्म्स क्यों नहीं लाते? आखिरी बात, जिन रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, 1700 अरब रुपया आपके नेशनल इंस्टीट्यूशन आपके खा जाते हैं, उनको आप क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपकी सियासी मजबूरी है, कौमी सोच नहीं है, कौमी जरूरत नहीं है। हमारे पास बना बनाया एफबीआर में एक मेरी बारी है ना, मैं आपकी बारी में नहीं बताओ कि बात सियासी मजबूरी नहीं है तो फिर करते क्यों नहीं रिफॉर्म? इसलिए नहीं करते। क्यों नहीं प्राइवेटाइज करते? मैं बताता हूँ। देखो, उसको प्राइवेटाइज करने में ये है कि कम से कम 2-4 लाख लोगों को बेरोजगार करना, उसके लिए 2-4 लाख लोगों को बचाने के लिए 22 करोड़ लोगों को आप स्टेज पे डाल दें। जिस बातें नहीं करो भाई, जिस बात में आज अपने इंस्टीट्यूशन को भी रगड़ गया है। 22 करोड़ लोगों को आप स्टेज पे डाल दें। नहीं, बात सुनो, उसके लिए आपकी पूरी इकोनॉमी यार को उसके स्टेज पे बाद डाल किसी दें। को करने दो अकल की। उसके लिए आप तय कर लें कि हम उनको कैसे गोल्डन शेक हैंड देंगे और कैसे करेंगे। अल्लाह हमने करना है, तो इंटेलेक्चुअल ने करना है। कौमी सोच दानेश्वरों ने करना है, करेंगे। दानेश्वरों ने ये बातें करनी है। हमारी बातें कर रहे हैं, इक्तदार वो बुरा है, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो अच्छा है। हमें तो इक्तदार चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। अवाम जाए बाहर में जाए, अवाम का क्या कंसर्न है? मुझे सिर्फ एक ब्रेक चाहिए और ब्रेक की तरफ हम चलते हैं। 207 रुपए पे आपका डॉलर हो गया, 210 रुपए जी, जो लेटेस्ट हमारे पास जी सर, 210 रुपए ऊपर सर, ही इज गोइंग टू लंदन। 2 महीने में 20 रुपए 22 रुपए डॉलर बढ़ा। एक सेकंड, ये इसमें तो आईएमएफ की कंडीशन नहीं थी। क्या कंडीशन? आईएमएफ ने तो नहीं कहा। आईएमएफ से इमरान खान ने जो डील की थी वो तो 172 रुपए की करके गया था। चले, तो ये तो एक मिनट, उसमें डॉलर कितने का था? 175 77। ये किसने किया था? जी सर, जब आपके आईएमएफ ये 106 से 170 में कौन लाया? आईएमएफ का मंजन बेच रहे हैं, मुझे नाम निकाल दो, कौन लाया 106 से 170 में? 106 से 177 में कौन लाया? इमरान खान। बस ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू। वेलकम बैक टू डीएनए। डिबेट बहुत होती है और ऑफ द कफ अगर हो तो 20 दिन के अंदर से 84 रुपीज़ 84 रुपये आपका पेट्रोल बढ़ा 20 दिन में, और 119 रुपये डीजल 20 दिन के अंदर। बिल्कुल अच्छी बात की गवर्नमेंट ने कि जी आपके जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं 15% इंक्रीज़। व्हाट अबाउट द प्राइवेट सेक्टर? ये जो मोटरसाइकिलों पे जाते हैं, ये जो आम आदमी फिरता है, अवाम जिसकी इफ्तिखार साहब हम सब बात करते हैं, ये अवाम का 15% कौन देगा? टीचर्स, आपने मुल्क बनाना है, ये टीचर्स 3 जगह, इन्होंने अभी एक रेफरेंस दिया था कि लोग जाते हैं 2-3 नौकरियां, ये टीचर्स 3 नौकरियां करके क्या प्रोडक्ट निकालेंगे पाकिस्तान का, क्या स्टूडेंट निकालेंगे पाकिस्तान का? अगर हम इनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे तो हम मुझे बताएं कि आपका फ्यूचर जनरेशन क्या है? जी, मैं गुजारिश करूंगा कि मेरा ख्याल है कि हम संजीदगी से अगले जो 3 दिन हैं इस पर डिबेट करें, छोड़ दें पाकिस्तान में क्या हो रहा है और डे टू डे को छोड़ दें, और अगले 3 दिन हम यही रखें कि पाकिस्तान के 5 बड़े जो सब्जेक्ट हैं, जो 5 बड़े इश्यूज़ हैं, जो रिजॉल्व नहीं हम करेंगे तो हम तबाही की तरफ जो जा रहे हैं, ये सफ़र हमारा तबाही की तरफ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएगा। ऐसा हो जाए तो कुछ फ़ायदा देखने वालों को, सुनने वालों को भी हो जाएगा, सोल्यूशन निकले जी, और शायद सोल्यूशन भी निकले, क्योंकि ये बातें तो रोज़ की हैं, ये रोज़ की चलती रहेंगी, फ़ायदा को। देखिए, गुजारिश ये है कि मैं इससे तो यानी इख्तलाफ किया ही नहीं जा सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस सेगमेंट पर आज हमें बात करनी है इस वक्त बहुत अहम है। DGSPR, मैं 2-3 बातें सामने रखना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स के भी और अपने साथियों के साथ भी। वो ये कि पूरे 3.25 साल में हमने अगर किसी PTI वाले से पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है तो उसने कहा हम और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं। अगर पूछा कि कल आप कहाँ जाने वाले हैं तो उनका इस्टेब्लिशमेंट और हम एक पेज पे हैं।
फिर अभी ताज़ा बयानात जो हैं असद उमर साहब के, चाहे वो शीरी मज़ारी के हैं, कि फ़ौज की वर्दी में हमारी जान है, फ़ौज के लिए हमारी जानें हाजिर हैं, लेकिन जो फ़ौज की ऐसी तैसी फरमा रहे हैं वो, उसके बारे में मेरा बड़ा सीरियस कंसर्न इसलिए है कि एक ज़िम्मेदार रैंक ऑफिस, द सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्सेस, जिसकी अपनी राय नहीं है, हु इज़ स्पोक्स पर्सन ऑफ द आर्म फोर्सेस, वो 3 मरतबा कह चुका है कि आपका साजिश का जो बयानिया है ये गलत है। तीनों मरतबा हमने, चाहे 2 दफ़ा की सिक्योरिटी काउंसिल की सिक्योरिटी कमेटी की, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी, या पार्लिमानी पार्टी की कमेटी की मीटिंग थी, उसमें हम कह चुके हैं, शेख रशीद साहब का नाम लेके कहा जनरल बाबर इफ्तिखार ने कि आप झूठ बोल रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने नहीं, बल्कि तमाम फोर्सेस के जो हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर थे, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे, एयरफोर्स के चीफ थे, नेवी के चीफ थे, आर्मी के चीफ थे, DGISI थे, उन्होंने कैटेगोरिक टर्म में कहा कि इसमें कोई साजिश नहीं है। खुदा के वास्ते अब मान जाएं भाई, आप नहीं बिक रहा आपका ये बयानिया, आप छोड़ दें इसको। जो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि फ़ौज को कितना खींचेंगे, कितना घसीटेंगे आप। ये वही फ़ौज है भाई साहब जो आपके साथ थी पौने 4 साल, इसमें अचानक कीड़े कहाँ से निकल आए हैं? तो एक तो खुदा के वास्ते मुल्क पर रहम करें, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी जो है वो जुड़ी हुई है इन्हीं इदारों के साथ। लेकिन बहरहाल, अब एक तरफ तो आप कहते हैं हमारी जान है इनके साथ, दूसरी तरफ आप उनके ऊपर जो आपके मुंह में खिंचा चला आ रहा है, आप कहते हैं कि सियासी मामला है ये, इसमें फ़ौज को नहीं आना चाहिए। तो आप 2 दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर ये मामला लेके क्यों गए थे? तब ये सियासी मामला नहीं था, तब वहाँ फ़ौज नहीं बैठी हुई थी। तो ये अजीबोगरीब बातें छोड़े, खुदा के वास्ते मुल्क के मसाइल कुछ और हैं, आप इसमें ना उलझाएं। आपने अपने बयानिए में एहतसाब के बयानिए में पौने 4 साल कोई काम नहीं किया। सारे आपके लोग जो है मिल के कहते रहे चोर डाकू 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 डाकू। खुदा के वास्ते अब बस कर दें। मैं सिर्फ छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि जो DGISPR ने जो बात की है उसकी वजह क्या है। शेख रशीद ने गालबन कहीं कहा कि कौमी सलामती के इजलास में किसी भी सर्विस चीफ ने ये नहीं कहा कि साजिश नहीं हुई। ये बयान दिया कैटेगोरिकली डिनाई किया, नाम लेके उसका। इस वजह से उनको ये बात करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इस प्रोग्राम में जाके इस बात की वजाहत की जाए, क्योंकि सर्विसेज चीफ के हवाले से उनका तर्जमान मैं ही हूँ। मैं ही से मुराद है DGISPR, और अगर उनके बारे में कोई इस तरह की बात की जाती है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसकी, दैट इज़ द ओनली थिंग। He has clarified one point which was raised by Sheikh Rashid. इसका एक टुकड़ा रह गया है, वो ये है कि फ़र्ज़ करें उनके मुतालबे पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बना देती है, तो इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? फिर उन्हीं एजेंसियों ने करना है, नहीं करना है। तो फिर उनकी जो रिपोर्ट है, जो कैंडिड व्यू है उनका। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये कहा कि ये राय नहीं है, दिस इज इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन। बुखारी साहब, मैं तो इन चीज़ों में नहीं अपने आप को इन्वॉल्व करता। मैं कहता हूँ ये मेरे पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। मेरे पाकिस्तान के मसाइल का हल कहीं और है। वो है बाहमी अंडरस्टैंडिंग में, चीज़ों को समझने में, कानून साजी करने में, इस किस्म की कानून साजी जो आवाम के लिए हो। दैट्स ऑल। उसमें कोई डिबेट करना चाहते हो? हम ब्रेक की तरफ चलते हैं जावेद, ये आपने यहीं से कंटिन्यू करना है, क्योंकि इन दोनों की बात देखे बड़ी से, लीव आर्मी आउट ऑफ इट, लीव इट आउट, डोंट टॉक अबाउट इट। कौन करता है यार, फ़ौज को मुलव्वस कर लो। वी डोंट हैव द टाइम। यू हैव एडवर्सरीज हर जगह बैठे हुए हैं। खुदा के लिए उनका देखें, आर्मी को आप अपना छोड़ें, सियासत दबा के करो, हर बंदा करे, नोबडी वांट्स टू स्टॉप। और बात करते हैं और जावेद का व्यू लेते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू DNA। जावेद बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे कि अपना इनपुट दें, लेकिन मैंने कहा ब्रेक में ना दें, पब्लिक इनपुट दें। देखिए, इमरान खान ने जब ये बयानिया बनाया तो उसकी हमें टाइमिंग नोट करनी चाहिए। वो एक ऐसा टाइम था जब नो कॉन्फिडेंस मूव ऑलमोस्ट रेडी थी, ए, और दूसरा इमरान खान की हुकूमत पे 2 चार्जेस थे कि इसने पाकिस्तान में महंगाई बहुत की और गवर्नेंस बहुत बुरी थी। ये 2 चार्जेस थे, और इमरान खान को अपनी पॉपुलैरिटी का उस वक्त एहसास था कि उसके पास अगर इलेक्शन में जाना है तो कोई बयानिया नहीं था। तो उस वक़्त इमरान खान ने इसी मरासले को लेके अपनी सियासत शुरू की और बयानिया किया। ये एक चीज़ बुखारी साहब बताना भूल गए,
वो ये था कि आर्मी चीफ से जब शेयर किया गया था यही मरासला, तो उस वक्त तो इमरान खान ने कहा था कि ये क्या है। तो उस वक्त उनको ये चीज़ नज़र नहीं आई कि ये कौमी सलामती का मामला है। इमरान खान है कंफ्यूज, कभी वो कहते हैं कि ये कौमी सलामती का मामला है और अब उन्होंने नया मंत्रा ये पढ़ा है कि ये सियासी मामला है। पहले तो इमरान खान खुद पहले क्लियर हो जाएं कि ये कौमी सलामती का इशू है या सियासी इशू है। बदकिस्मती क्या है कि फिर इफ्तिखार साहब कहेंगे जावेद तू रिपीट कर रहा है, इस कौम के साथ झूठ बोला जाता है। चलो सच बोलेंगे, हर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर इस कौम के साथ अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए, अपने आप को इक्तदार में लाने के लिए, अपने आप को पॉपुलर करने के लिए झूठ बोलता है। फिर इनको वोट कैसे मिलते हैं? वोट अब अवाम क्या करें? पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है, इस पॉलिटिकल सिस्टम में रहना है, आप क्या करें? अवाम के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, या तो आप सिस्टम बदलें। अगर आपने बदली ऑप्शन बदलने की कोशिश की गई, 10 साल तक कोशिश की गई, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया, वो एक्सपेरिमेंट में नाकाम हो गया। बात यह है कि जब आप इस पे जुडिशल इंक्वायरी की बात करते हैं तो फिर दो सवाल आते हैं। एक सवाल इफ्तिखार बुखारी साहब ने उठा लिया कि भाई जब आपने इंक्वायरी करनी है या करवानी है तो किन से करवानी है? उन्हीं से करवानी है जिन्होंने ऑलरेडी अपनी कैंडिडेट व्यू दे दिया। दूसरा, अगर आपने उनको भी साइड पे कर दें, इंक्वायरी करनी है तो जो विटनेसेस लाने हैं, जिनकी स्टेटमेंट्स लाने, कहाँ जाएंगे? आप अमेरिका जाएंगे, अपने जुडिशल कमीशन को अमेरिका भेजेंगे। कहने का मतलब यह है कि बस कर जाएं, अब इस मुल्क के साथ ये खिलवाड़ मत करें। इस मुल्क के बहुत गंभीर मसाइल हैं जिनकी तरफ अभी हमने पहले इशारा किया। हमें उन मसाइल पर तवज्जो देके इस मुल्क को आगे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज अफवाज पाकिस्तान की जान छोड़ दो, अपनी भी सियासत करो। अब जो उन्होंने गलती हमसे क्यों कह रहे हैं? उस लाडले से कह रहे हैं, मैं खिताब करें ना उससे, हमने क्या छोड़नी है? सबके लिए मेरी बात सुन लो। मैं कहता हूँ उनको छोड़ दो, अपनी सियासत करो, या आगे तुम्हारे पास कोई सियासत है। हर वक्त तुम एक अजीब बातें कर रहे हो। हम है कि अभी तक कोई किसी ने ये बात की हो कि हल क्या है। सब बीमारी कर रहे हैं, कोई नहीं बता रहा कि इसका एलोपैथिक इलाज करना है, होम्योपैथिक इलाज करना है, क्या इलाज करना है, कब करना है और कैसे करना है। दैट इज अ पॉइंट। जी, मेरे ख्याल से इसके ऊपर दो राय नहीं हो सकती। मैं दोनों की बातों से इत्तेफाक करता हूँ। जावेद साहब ने बहुत ढंग की बात की है कि बस कर दें अब खुदा के लिए। इन्होंने भी यही कहा है कि फौज की जान छोड़ दें, पॉलिटिक्स खेलें, कौम की सलामती के साथ खिलवाड़ ना करें। और मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, ये जो लोग कहते हैं ना कि जी ये फौज का कोई आईनी रोल नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल पढ़ें, आर्टिकल 3 क्या कहता है कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस आर कस्टोडियन ऑफ पाकिस्तान टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर्स। और क्या होता है भैया आईनी रोल? इसके बाद क्या होता है? उनको सिक्योरिटी देखने दें, उनको सियासत में बार-बार मत घसीटें। बिल्कुल जावेद साहब, थैंक यू वेरी मच, करें बस। थैंक यू। So, इस पर कंसेंसस है। थैंक यू जी, वी आर कंक्लूडिंग विद कंसेंसस ऑन दिस। और बुखारी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि देखिए जावेद ने ढंग की बात की है और इसके ऊपर सारों का एक जनरल कंसेंसस है। इसी तरह हम कहें कि हमारी असेंबलीज में भी हो जाए जी, एंड सो एवरीबॉडी इज हैप्पी। मैं अक्सर ढंग की बातें करता हूं, समझ नहीं, आपको आज इन्होंने अवाम की जब आप बात करेंगे तो बात अवाम के, आप बिल्कुल, मैं वी ऑल एग्री विद दैट, वी ऑल एग्री। लेकिन बुखारी साहब को मैं दोबारा खैराज तहसीन पेश करता हूँ। बट कल आप हमें दोबारा ज्वाइन कीजिए 8 बजे एंड विल कंटिन्यू कि और क्या डेवलपमेंट्स हो रही है। लुक आफ्टर योरसेल्फ, लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।